हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं नीतू चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। आप मेरी हालत देख सकते हैं क्या हो रहा है। अभी ये जख्म सही नहीं हुआ है, बहुत सारे हो गए इधर के, अभी ये नहीं हुआ है। ये जख्म किसने दिया पता है? इस इंसान ने, जिसको हम यहाँ पे सजाते हैं ना, उसने ये भी तोड़ दिया उसने। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात बताऊँ, मेरी तुलसी सूख गई है। जिसको मैं छोटा सा खोद के लाई थी ना, वो आज सूख गई है। उसको पानी आनी नहीं मिला है, मेरी सेवा नहीं मिली है। मैं जो दिया बत्ती करती थी वो उसको नहीं मिला है, तो वो सूख गई है। कैसी हो गई है? ठीक है। अब ये समझाना चाह रही हूँ मैं कि जब मैं इस घर से निकलूँगी ना, तो ये लोग भी ऐसे ही तड़पेंगे। इन लोगों ने मेरा हाल ये किया है ना, ये लोग भी ऐसे ही तड़पेंगे। अब मैं अभी झाड़ू मार रही हूँ बाहर, कोई नहीं है गली में। मैं अभी काम कर रही हूँ। और पता है ये सब क्यों हुआ है? खाने में ना कंकड़ निकला था, उसकी वजह से ये मुझे चोट मिली है। ये जख्म मुझे इसलिए मिले हैं कि खाने में कंकड़ निकला था। और ये बताओ किस किस से ये गलती नहीं होती है? होती है ना, एक दो बार तो होती, सबसे होती है। इंसान से, भगवान से भी होती है गलती कि उनके इंसानों को पैदा करते हैं इस धरती पे। तो इंसान तो क्या चीज़ है, उनसे तो गलती होगी होगी, है ना। और दूसरी बात ये है कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। ये लोग मुझे खिलाते हैं, बना बना के देते हैं, और कपड़े मुझे देते हैं धो के, तब मैं पहनती हूँ, नहाती हूँ, खाती हूँ। ये लोग मुझे पालते हैं, मैं इन लोगों को नहीं पालती, ये लोग मुझे पालते हैं। ठीक है। तब इन लोगों को मालूम पड़ेगा जब मैं यहाँ से जाऊँगी ना। 1 महीने का ही टाइम दे रही हूँ। अब किसी की टेंशन नहीं है। जब ये बात सबको मालूम पड़ गई है कि मुझे मार पड़ी है, तो उसकी अब टेंशन है ही नहीं। शर्म किस बात की शर्म करूँ? एक हफ्ता में बाहर निकल रही हूँ इसी शर्म के लिए कि मैं बाहर कैसे निकलूँ, किसको क्या मुंह दिखाऊं। पर मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों चुप के रहूँ? ठीक है। जिस इंसान ने गलती करी है वो बाहर निकल रहा है, तो मैं क्यों रहूँ अंदर? ठीक है। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करो। और मोदी से यही कहना चाहती हूँ कि सर, लेडीज़ के लिए कुछ करो। जो भी लेडीज़ अपने घर में पीड़ित है, अपने ससुराल वालों से और हस्बैंड से जो भी पीड़ित है, उसको ना इंसाफ दिलाओ। अगर आप लोग इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो लेडीज़ पता नहीं क्या करेगी। बहुत कुछ सहन करके बैठ जाती हैं बहुत लोग लेडीज़, पर मैं सहन नहीं करूँगी। 10 साल हो गए मुझे सहन करते करते, अब मैं क्यों करूँ सहन? जब बिना गलती के मेरे घर वालों को फ़ोन करते ये लोग कि मैं काम नहीं करती, मैं काम नहीं करती। बताओ क्या काम नहीं करती? बोलो, कुछ करती हूँ कि नहीं करती? कौन करता है ये काम? देख रहे मेरा चेहरे का हाल। अब ये 1 हफ्ता हो गया तो थोड़ा सही हो गया है। मैं उस दिन की भी वीडियो डालूँगी, 2-3 दिन की जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैं वो वीडियो भी डालूँगी। अब लोगों को मालूम पड़ेगा। जो 1 हफ्ते से मैं चुपचाप बैठी हूँ, मेरे घर वालों को फ़ोन कर दिया कि ले जाओ इसको, मैं कुछ काम नहीं करती, ले जाओ इसको। ठीक है, ठीक है। मेरे घर वाले, मेरे पापा मना कर रहे, मुझसे बात करी उन्होंने कि बोला कि बेटा काम करो घर में और ढंग से रहो, घर संसार में यही चलता है। पर नहीं पापा, अब थोड़ी नहीं ये चलेगा, ज़माना बदल गया है। जो लड़कियां थीं अपने घर पर मुसीबत झेलती थी, आज भी झेल रही हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ। आपका खून थोड़ा बहुत तो खौलेगा, ज़रूर खौलेगा, कोई ना कोई खौलेगा। मेरी 4 बहनें, 4 बहनें में से एक बहन तो ज़रूर खौलेगी।
कि कुछ चारों लड़कियों के साथ आपको ऐसा हो रहा है, पर आपको समझ में नहीं आ रही है ना पापा, कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। मैं उठाऊंगी। और आप ये सोच रहे हो कि मैं आपके साथ रहूं आके, हैं आप पे बोझ बन के रहूं? नहीं, क्यों रहूंगी? भगवान ने हाथ पाँव दिए हैं, जिन लोगों के हाथ पाँव नहीं होते वो भी कुछ ना कुछ मेहनत करते हैं, भीख भी मांगते हैं। क्यों? कि उनके हाथ पाँव नहीं है तो बम है, बम पे बैठ के भीख मांगते हैं वो लोग। ठीक है, तो मेरे हाथ है, यहाँ पे नहीं पता किसी को मैं कुछ कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। ठीक है, पर अपनी ज़िंदगी में मैं करूँगी, मेरे बच्चों के लिए करूँगी। और ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि तू चली जा यहाँ से। ठीक है, मेरे ससुर कह रहे हैं कि चली जा यहाँ से, मैं मेरे लड़के की दूसरी शादी करूँगा। कर लो, दूसरी कर लो। जब एक को नहीं वो खुश रख पा रहा है, दूसरी को कहाँ से करेगा? मुझे इस बात की खुशी है कि ठीक है, मुझे छुटकारा मिलेगा इससे, ये खुशी है। ठीक है, डिवोर्स दे दो, मुझे कोई गम नहीं है। और बच्चों की बात है, बच्चों की कह रहे हैं आप लोग हॉस्टल में रखने की। कैसे हॉस्टल में रखेंगे बेटा? मैंने बहुत दर्द झेल के पैदा करे वो बच्चे। ठीक है, मैंने मेरा पेट कटवाया है तुम्हारी संतान बढ़ाने के लिए, तो मैं क्यों इन लोगों को हॉस्टल में डालूं? जब मैं जिंदा हूँ तो हॉस्टल में नहीं जाएंगे बच्चे, मेरे पास रहेंगे और मैं उनको पालूंगी। ठीक है, हालत में दोनों शामिल है, बाप और बेटा दोनों शामिल है मेरी इस हालत के। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगी, पर अभी नहीं बता रही हूँ क्या मेरे साथ हुआ है, किस किस ने क्या किया है। 10 सालों में खूब मार खाई है, खूब गलती हुई है कि नहीं हुई ये तो भगवान जानता है मेरा, मैंने क्या गलती करी है। ठीक है, अभी मैं काम कर रही थी, जब बाहर गई तो देखा मेरे तुलसी का क्या हाल हो रहा था। उसको सामने हमारा प्लॉट पड़ा है घर के सामने, उसमें निकली थी वो तुलसी। मैं उधर से खोद के लाई उसको, छोटी सी इतनी बड़ी करी मैंने, दिया बत्ती कर करके, पानी दे दे के, पूजा पाठ करके इतनी बड़ी करी। 1 हफ्ते में अंदर क्या बंद हो गई तो मेरी तुलसी सूख गई। साथ जरूर तपेंगे। अब वो बहू नहीं है जो सीधेपन से रहे। अब देखेंगे बहुओं का नतीजा क्या होता है, कैसी कैसी बहुआ होती हैं ज़िंदगी में। ठीक है, अभी मैं काम कर लूँ, काम करके नहा धो लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, जो भी कोई बाहर मिलेगा, मैं बाहर बैठूँगी, उठूँगी, जाऊँगी। 1 हफ्ते से बाहर नहीं निकली हूँ, अब मैं जाऊँगी। जो भी कोई पूछेगा क्या हुआ चेहरे पे, क्या हुआ, सीधा यही बोलूँगी गारंटी के साथ, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा। क्यों छुपाऊँ, क्यों छुपाऊँ मैं? मेरी क्या गलती थी? है, क्या गलती थी मेरी, मैं छुपाऊँ ये बात? जब मैं खुशी जाहिर कर सकती हूँ सब लोगों को, तो गम क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, करना ही चाहिए। कोई सहमत हो तो हो, नहीं हो तो बाहर में जाओ। मैं मेरी बात रख रही हूँ सामने। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और मुझे सोच समझ के आई हूँ यूट्यूब में कि मैं कुछ कर सकूँ। चलो मिलते हैं काम करके। मैं नहा रेडी हो गई हूँ, बाल नहीं बनाया भी, कुछ नहीं। ठीक है, आप लोग जाके उसमें वीडियो में देख लेना, जो जो वीडियो मेरे पास पड़ी थी मैंने बनाई थी वो मैंने उसमें ब्लॉग में डाल दिया है, तो आप जाके देख लेना। और कोई भी लेडीज़ मेरी तरह अत्याचार सहन कर रही है वो बिल्कुल ना करे। अपनी खुशी दूसरे को दिखाते हैं तो अपनी परेशानी भी दूसरे को दिखाए, जब ही मालूम पड़ेगी। क्योंकि अपने पता है मार देते हैं या मर जाते हैं तो अपनी कहानी रह जाती है कि हाँ हम गलत थे। अगर किसी को बताएंगे ही नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगी? दुनिया तो दोष हमको ही देती है, सामने वाले को थोड़ी नहीं देती। तो इसलिए कह रही हूँ कोई बर्दाश्त नहीं करे। जिसके लेडीज़ के पास ऐसा सब होता है, अपना आवाज़ उठाए और दुनिया को बताइए सब। मांग रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। ठीक है, क्यों गलती हो गई? ठीक है, गलती भी हो गई और फिर दूसरे दिन अच्छे से तैयार होके खूब अच्छा बोला मुझसे है
और ऑफिस चले गए। फिर शाम को आए, मैंने खाना वाना बनाया, शाम को आए तो इतनी गुस्सा कर रहे थे फालतू, मुझे गुस्सा कर करके दिखा रहे थे, तेरी मम्मी का नंबर दे, तेरे पापा का नंबर दे, मुझे बताना है तू क्या कर रही है और काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। मैंने कहा सुबह तो अच्छे गए, ये शाम को ऐसे कैसे कर रहे हैं। फिर मुझे पता चला, मैंने इनका फ़ोन चेक किया तो मुझे पता चला अपने बाप से बात करी है इन्होंने कॉल पे। वो रिकॉर्डिंग थी, वो मैंने सब सुनी। देखूँगी अगर रिकॉर्डिंग मेरे पास मिल गई तो मैं इस वीडियो में डाल दूँगी, तो आप लोग जाके सुन लेना कि क्या बोला है और कहाँ से ये हवा मिल रही है। ठीक है, चलो मुझे तलाक दे रहे हो आप लोग, दे दो, मैं तो खुश हूँ कि मैं यहाँ से निकलूँगी। मुझे तलाक देना है, खुश हूँ मैं, दे दो मुझे तलाक, मैं अकेली रहूँगी अपने बच्चों को लेके। ठीक है, पर अपनी सोच लेना उसके बाद क्या होगा और मैं क्या करूँगी। ठीक है, ये बाप बेटा दोनों सोच रहे हैं ना कि इसको तलाक दे दे, दूसरी ले आओ, दूसरी ले आओ, तीसरी ले आओ, मुझे कोई उससे कोई टेंशन ही नहीं है, ले आओ, मैं भी तैयार हूँ कि कौन सी इस घर में कैसे टिकेगी मेरे तरह। ठीक है, 10 साल जो मैंने झेला है, 10 साल क्या 2 साल भी, 1 साल भी झेल के बता दें आप लोगों को तो मैं जान जाऊँगी कि मेरे तरह दूसरी नीतू मिल गई आप लोगों को। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़, आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली, दोनों जने से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट। उस रिकॉर्डिंग में आप लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं पड़ेगी, अगर हाँ ये गुजराती लोग हैं वो समझ लेंगे, हिंदी लोग वो नहीं समझ पाएंगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जो ख़ास बात है उन लोगों ने करी है, बाप बेटा ने दोनों ने, तो वो ख़ास बात ये है कि डोकर कह रहे कि इसके माँ बाप को फ़ोन कर दे, ले जाएं इसको, हमें नहीं चाहिए, 10 साल से हम लोग परेशान हो गए। तो इसके गुड्डू के पापा ने भी बोल दिया है कि हाँ ठीक है, बोल दूँगा। और एक बात और ये है कि मैं पैसा जमा कर रही हूँ, इन लोगों पर से पैसे ऐंठ रही हूँ। किस बात के पैसे ऐंठ रही हूँ बताओ तो ज़रा, हैं? तुम लोग अपने हिसाब से पैसा दे के जाते हैं मुझे, 1000 रुपये 10 दिन के दे के जाते हैं, बच्चों को दे जाएंगे 50-50 रुपये, और 50 रुपये तो हाल खर्च हो जाते हैं। पता है कि बच्चे कितनी जिद करते हैं खाने पीने में, 2 दिन में ही 50 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो 1000 रुपये दे के जाते हैं, उसमें दूध लाना है और वो सब्जी लानी है, तो बताओ 1000 रुपये कैसे चलेंगे इस महंगाई में, 1000 रुपये कैसे चलेंगे 10 दिन में, हैं? बताओ। ठीक है, एक बात ये हो गई। और दूसरी बात कि बच्चे 5 दिन से भूखे मर रहे हैं, बताओ किसी ने बाहर किसने भीख डाल दी मेरे बच्चों को, कहाँ से पेट भरे आए? जब मैंने नहीं बनाया तो कहाँ से पेट भरे आए बताओ? 5 दिन से मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ, और पड़ी हूँ, बोलो क्या करेंगे, हैं? पड़ी हूँ, खाना पीना बच्चों को खिला रही हूँ, बना के खिला रही हूँ, मैं खुद खा रही हूँ, पड़ी रहूँगी बेड पे, क्यों नहीं पड़ी रहूँ? जब मुझे इतना मारा पीटा, मेरी आंख लाल हो गई, मेरे कान के नीचे खून निकल आया, यह पूरी बॉडी पे नाखून के निशान लगे हैं, तो मैं आपके सामने ये करूँ कि हाँ पतिदेव मैंने ये काम कर दिया, पतिदेव आपके कपड़े धो दिए, पतिदेव आपका ये खाना बना दिया, खा लो, ये करूँ मैं? क्यों करूँ? जब तुम मुझे हाथ उठा सकते हो, मार सकते हो, तो मैं आपकी पूजा करूँ? हट, नहीं कर रही पूजा, मैं इतनी महान नहीं हूँ मैं पूजा करूँ। ठीक है, नहीं होता मुझसे, दूसरे ले आओ। और तीसरी बात कि मैं घर में साफ़ सफाई नहीं करती, काम नहीं करती हूँ। ठीक है, काम नहीं करती, कौन करने आता है ये बता दो मुझे, कौन करने आता? मैं नहीं करती, कौन करता है? हैं? काम वाली रख ली है? मुझे तो पैसे दिए नहीं जाते, काम वाली के कहाँ से देंगे? ठीक है, रख लेना, दे देना उठ के, ठीक है, और उससे बोल देना कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, बोल के तो बताओ, तो जीभ खींच लेगी अंदर से, बोल के बताओ कामवारी को ऐसा शब्द बोलो। ठीक है, और 10 सालों से घर में कुछ बरकत नहीं आ रही है मेरी वजह से, मैं इतनी वो निकम्मी हूँ जब मेरी वजह से पैसा नहीं रुक रहे। ठीक है, साथ साथ लक्ष्मी ले आओ, जाओ लक्ष्मी मैया को ले आओ, पकड़ के कहीं से मिल जाए तो उनको बिठा लो घर में। ठीक है, वो पैसों का ढेर लगा देंगी, मैं नहीं हूँ लक्ष्मी मैया। ठीक है, ले आओ, जाओ। अब पानी ऊपर उठ गया है, नाक से ऊपर चला गया पानी। ठीक है, अब नहीं सहन करने वाली, 10 साल हो गए मुझे सहन करते करते, मैंने खूब मार खाई, तुम्हारे बाप की भी और आपकी भी, दोनों ने मुझे मारा,
मुँह पे तुम्हारे बाप ने गलत नज़र रखी, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताई थी, बताई एक बार, तो अभी आपको पता नहीं है। दोनों भैयों को बताई थी मैंने कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो अभी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। क्या करेंगे, क्या करेंगे? जब मैं आप लोगों की होती तो मेरे साथ कुछ होने से रोक लेते। जब मैं आपकी हूँ नहीं, मेरी चिंता है नहीं, तो नहीं रोकेंगे बेटा, नहीं रोकेंगे। मेरे साथ तो जो हो रहा है वो होना है, खुद कर रहे हैं और करने दे रहे दूसरे को, ठीक है, करो। अब नहीं कर पाएंगे, अब नीतू दिखाएगी तुम लोगों को करके, तुम नहीं करेंगे, अब मैं करूँगी, ठीक है। मेरे क्या सगे हो जाएंगे आप लोग? या आप अपनी लड़की के सगे नहीं हो रहे, मेरे कहाँ से सगे हो जाएंगे बताओ? ये तो पता है विधि का विधान है, जैसा तुम यहाँ पे लिखोगे करोगे, ऐसा ही आप लोगों के दूसरे पार्ट में होगा, आपकी लड़की के साथ, आपकी पोती के साथ, के भी साथ होगा। हाँ, क्या हुआ? मेरा बाबू है, हाय बोल रहा है। वो मेरी नंद बोलती नहीं है, इसका मतलब ये लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। उनको बहुत परेशानी है और बताती नहीं है ना बेचारी। मुझे ही इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको कहाँ से मिल जाएगा? ये तो पता नहीं क्या कनेक्ट है, तो दोनों जने बतरा लेते हैं, अपनी बात कह लेते हैं। अब नहीं ये लोग करने देंगे जगह जगह। हाँ टिकू को एक बात देखना, ये लोग कह रहे हैं मेरे बच्चों को, भैया देख मम्मी मर गई। देखा, मैं आंख भी बंद कर लूं तो भी परेशान हो जाते हैं। तो हॉस्टल की बात कर रहे हैं आप लोग, डाल के वेट बताना क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बेटी को? जाना बाबू सो रही है, तुझे नींद नहीं आती है? सो जाए थोड़ा है। मेरी आँख सही हो गई अब थोड़ी थोड़ी, हाँ अब सही हो गई, नीला नीला हो गया बस, खाली ये खोल रहा है अभी ये वाला।
देख रहे पापा मम्मी, ये आपकी पसंद है। कभी गिरेगा इधर। भैया आजा। कबीर, ओए कबीर। इधर। कबीर, सवार है सनी गुरु। जरूरत नहीं हाथ लगाने की। सॉरी तो ठीक नहीं हो जाएगा। हर जख्म का बदला लूंगी, टेंशन मत ले तू। हर जख्म का बदला लूंगी। 10 साल में कितना तड़पाया है। प्यार तो भूल गए हम, मैं भूल गई हूँ कि कब किया था। जख्म याद है बस, जरूरत नहीं है। बोल रहा था ना कल, है ना, बहुत वायरल होने का शौक है। हो रही हूँ। तेरे जीवन ने इतना बोल दिया, रात इतना काफी है। दिखाऊं देख। भगवान मेरी हेल्प जरूर करेंगे। मैं इतनी सताई हुई हूँ ना, हम बहुत जल्द मुझे कामयाब करेंगे। कितने इंसान हैं ऐसे जो नेक गलती पे इतना सब करते हैं, बताओ। ठीक है, खाने में चाहे गलती तो हुई है, मैंने डाल दिए कंकड़, ठीक है, पर इतना कौन करता है। मैंने क्या किया बता। मैं समझ रही हूँ मेरी गलती है, मैंने डाल दिए कंकड़ खाने चलो में। बस सॉरी। अब नहीं होगा, जो होगा छोड़, इसके बाद कभी नहीं होगा। ये 5 महीने में मैंने एक वीडियो बनाई थी, पर मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।